Guys, today our chapter 6 of 10th class and our topic is chemical equation. Chemical means रासायनिक, equation means समीकरण. रासायनिक समीकरण. In chemical reaction, substance are represented by molecular formula. By molecular formula and symbols. Two words are important in this. In chemical reaction, जिसे रासायनिक समीकरण में सब्सटेंस जो होते हैं आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला, उन्हें केमिकल फॉर्मूला के द्वारा और उनके सिंबल्स के द्वारा क्या किया जाता है गाइस, रिप्रेजेंट किया जाता है. देन इट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. तो जो केमिकल रिएक्शन को, जब केमिकल रिएक्शन को केमिकल फॉर्मूला और सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है तो वो कहलाता है केमिकल इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, कार्बन ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन का जो गाइस सिंबल होता है वो होता है कैपिटल सी एंड ऑक्सीजन का होता है O2, CO2. ये जो गाइस ये एक केमिकल रिएक्शन है कार्बन और ऑक्सीजन की. जो हम इस केमिकल रिएक्शन को किसी इक्वेशन में, इक्वेशन मतलब केमिकल फॉर्मूला और सिंबल, केमिकल सिंबल्स और फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये कहलाता है केमिकल इक्वेशन. जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को केमिकल फॉर्मूला के रासायनिक सूत्र से, सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है तो कहलाता है आपका केमिकल इक्वेशन. जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. गाइस इसको रिप्रेजेंट इसलिए किया जाता है कि हम बड़े बड़े में लिखेंगे तो ये बहुत ज्यादा स्पेस लेता है. सो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेक्निक बनाई जो कार्बन और ऑक्सीजन उनको सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा. जैसे कार्बन की जगह हम सी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन का हम लिख सकते हैं O. तो ये क्या कहलाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, C प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ नेक्स्ट इज रिएक्टेंट यानी अभिकारक. Substance that are written in left side of arrow. Substance गाइस ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये जो एरो है, एरो की जो लेफ्ट हैंड साइड ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड. एरो के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं. और एरो के राइट हैंड साइड में हमेशा प्रोडक्ट लिखा जाता है. क्या लिखा जाता है? प्रोडक्ट. एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट और एरो के राइट हैंड साइड में लिखा जाता है प्रोडक्ट. रिएक्टेंट्स substance that are written left side of arrow, left side of arrow. Products substance that are written right side of arrow. Now guys second अपना टॉपिक है representation of chemical equation. Representation of chemical equation. Steps of chemical equation. Steps of chemical equation. ये तो थी गाइस केमिकल इक्वेशन. अब स्टेप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन. हम ये जो केमिकल इक्वेशन है इसको किस तरह से लिखते हैं. सो गाइस फर्स्ट है अपना रिएक्टेंट्स आर. फर्स्ट इज रिएक्टेंट्स आर रिटन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एल and products are written in right hand side of arrow. गाइस सपोज हमने जैसे भी लिखा कार्बन प्लस ऑक्सीजन एरो CO2 N2 प्लस 3H2 2NH3. गाइस
रिएक्टेंट जो होते हैं वो हमेशा एरो के लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमेशा राइट हैंड साइड इसमें लिखे जाते हैं राइट हैंड साइड में। तो फर्स्ट है रिएक्टेंट्स आर रिटन लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट्स जो भी होंगे यानी जो अभिक्रिया में रिएक्ट करेंगे, जो रिएक्टेंट्स जो हम रिएक्टेंट्स की न्यू डेफिनेशन देखते हैं, रिएक्टेंट्स आर दो सब्सटेंस दैट रिएक्ट इन केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन में रिएक्ट करेंगे दैट आर नोन एज रिएक्टेंट्स। आफ्टर रिएक्टेंट्स जो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा हम उसे बोलते हैं प्रोडक्ट, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जो होते हैं हमेशा एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट जो होते हैं गाइस वो हमेशा राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। सेकेंड इज if reactant or products more than one then plus sign use between इफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, अगर गाइस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एक से ज्यादा होते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं एक रिएक्टेंट कार्बन है, एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन है। जब गाइस रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो तो इनके बीच में प्लस साइन यूज किया जाता है। तो इनके बीच में क्या साइन यूज किया जाता है? प्लस साइन यूज किया जाता है। तो सेकेंड है रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गाइस अगर एक से ज्यादा है तो उनके बीच में प्लस साइन को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। थर्ड जो हम गाइस पढ़ेंगे उसमें हमारा एक है मास ऑफ कंजर्वेशन। मास ऑफ कंजर्वेशन मास ऑफ कंजर्वेशन इट मीन्स गाइस हम कोई भी केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, अगर हम कोई भी केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो गाइस उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है, उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे समझिए हम नाइट्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, हम लिखते हैं NO2। तो गाइस इधर जितने नाइट्रोजन है, इधर नाइट्रोजन और हमारे रिएक्टेंट है, सबसे पहले हम रिएक्टेंट दे सकते हैं। रिएक्टेंट है हमारे नाइट्रोजन और है ऑक्सीजन। ये गाइस ये रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट में दो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ये है प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट में हम देखते हैं तो क्या है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन। गाइस जितने नाइट्रोजन हम रिएक्टेंट में लेंगे या जितने नाइट्रोजन रिएक्टेंट में होंगे उतना ही प्रोडक्ट में होना जरूरी है। ये एक हमारा मास ऑफ कंजर्वेशन भी है। अकॉर्डिंग टू मास ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी या मास नेवर बी डिस्ट्रॉय और नेवर बी प्रोड्यूस। मास जो होता है गाइस किसी भी रिएक्शन का वो ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 2। तो जितने नाइट्रोजन रिएक्टेंट में है उतने ही आपके प्रोडक्ट में होने चाहिए, जितने आपके ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है उतने ही किसमें होने चाहिए? आपके प्रोडक्ट में होने चाहिए। तो गाइस मास ऑफ कंजर्वेशन में बताता है कि बैलेंस द इक्वेशन, बैलेंस द इक्वेशन। हमें इक्वेशन को क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा। जितने रिएक्टेंट आप लेंगे उतने ही आपके किसमें होने चाहिए? प्रोडक्ट में होने चाहिए। नाउ फोर्थ जो पॉइंट है गाइस हमारा, फोर्थ पॉइंट है जैसे बताया गाइस बैलेंस द इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन करने के लिए क्या करते हैं गाइस? हम जो जैसे समझिए नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन N2 प्लस 3H2 NH3। जैसे गाइस हम देख रहे हैं कि यहां पर नाइट्रोजन है,
आपके 2, हाइड्रोजन है आपके 6, 3 2 जा 6। आगे का जो डिजिट होता है गाइस वो पूरे से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ये तो है प्रोडक्ट साइड गाइस, ये है रिएक्टेंट साइड। अब हम प्रोडक्ट साइड में देखेंगे, नाइट्रोजन है आपका 1, हाइड्रोजन है आपका 3। यहां पर देखिए गाइस, नाइट्रोजन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 1 है। यहां पर हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 3 है। तो हम क्या कर सकते हैं गाइस, नंबर ऑफ रिएक्टेंट को क्या कर सकते हैं, या नंबर ऑफ प्रोडक्ट को घटाकर, इंक्रीज कर या डिक्रीज कर हम क्या करेंगे, इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। जैसे 2NH3, 2NH3 यहाँ का स्टार्टिंग का जो गाइस डिजिट होता है वो सबसे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए गाइस 2N, नाउ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 2 एंड हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 2 and 6, 2 and 6। इस तरीके से गाइस नंबर ऑफ जो आपके रिएक्टेंट हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम घटाकर या बढ़ाकर बैलेंस करेंगे किसको, इक्वेशन को। यही हमारा क्या है, फोर्थ रूल है। एक एग्जांपल और लेके देख लीजिए। जैसे हम लेते हैं C+O2 या C+O2CO। CO मीन्स गाइस कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज ए पॉइजनस गैस। कैसी गैस होती है, जहरीली गैस होती है। यहां हम रिएक्टेंट में देख रहे हैं गाइस, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 1। यहां हम देख रहे हैं गाइस कार्बन कितना है आपके 2, क्योंकि मैंने आपको बताया जो फर्स्ट डिजिट जो होता है वो सबसे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। नाउ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो 2। तो गाइस हम यहां पर क्या करेंगे, इनके नंबर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, 2 and 2। नाउ द नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो 2, 2 2 2 2। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई गाइस, बैलेंस हो जाती है। जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो गाइस क्या बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। 1 कार्बन आपका 1 ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनाता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज ए पॉइजनस गैस। गाइस ये गैस कैसी होती है, जहरीली गैस होती है। फिफ्थ पॉइंट देखिए गाइस, फिफ्थ पॉइंट हमारा गाइस बताता है टू बैलेंस इक्वेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, हम इसे गाइस सीधा ओ से भी रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बैलेंस इन लास्ट। जो भी गाइस हमारे क्या होंगे, ऑक्सीजन को और आपके हाइड्रोजन को छोड़कर मान लीजिए कोई भी हम इक्वेशन लेते हैं, जस्ट सपोज गाइस C3H8 प्लस O2, CO2 प्लस H2O। ये रिएक्शन गाइस यहां पर देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, सबसे लास्ट में जो बैलेंस होता है वो होता है आपका हाइड्रोजन। सबसे लास्ट में जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, आपका हाइड्रोजन। उसके बाद में होगा आपका ऑक्सीजन। उसके बाद में जो भी XYZ जो भी आपके रिएक्टेंट्स होंगे हम उन्हें क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो गाइस यहाँ देखिए C3 कार्बन कितने हैं, 3, हाइड्रोजन है आपके 8, ऑक्सीजन है आपके 2। ठीक है, प्रोडक्ट में देखते हैं, कार्बन है आपका 1, ऑक्सीजन है आपका 2 और 1 3 और हाइड्रोजन है गाइस आपका 2। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। सबसे पहले गाइस कार्बन क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3। कार्बन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3। तो गाइस यहाँ पे कार्बन कितना हो जाता है हमारा 3। अब देखिए गाइस
आपके ऑक्सीजन जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो हमने बताया सबसे पहले कोई भी आपका, जैसे यहाँ पर कार्बन था, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को जो भी आपका होगा उससे सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। तो कार्बन था तो सबसे पहले हमने किसको बैलेंस किया, कार्बन को। यहाँ पर कार्बन 3 है, फिर कार्बन ऑल्सो 3, तो यहाँ पर कार्बन क्या हो गया, बैलेंस। उसके बाद गाइस हम किसको करेंगे, सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन को करेंगे। यहाँ पर देखिए गाइस ऑक्सीजन है आपका 2, और गाइस यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया आपका 3 2 जा 6 और 1 7, आपको ऑक्सीजन हो गया गाइस यहाँ पर 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे गाइस, अब इसको और बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 3O2 प्लस H2O। इसको बैलेंस करने के लिए गाइस हम करेंगे यहाँ पर 5। इसको करते हैं गाइस हम 5, और इसको करते हैं हम 4। इसको करते हैं हम 4। अब देखिए गाइस, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो यहां से हम देख रहे हैं गाइस, कार्बन आपका 3, कार्बन आपका 3। यहां से गाइस हम ऑक्सीजन देंगे 5 2 जा 8, ऑक्सीजन कितना हो गया गाइस आपका 8। यहां से गाइस ऑक्सीजन कितना हो गया आपका 8। यहां से देखिए 3 2 जा 6, 6 और 4 8, 3 2 जा 6 एंड 4, 3 2 जा 6 एंड 4 10, सॉरी यहां पर हो गया गाइस आपका 10। तो यहां पर भी 5 2 जा कितना हो जाता है आपका 10, 5 2 जा 10, ऑक्सीजन हो गया आपका 10, 3 2 जा 6 प्लस 4, क्योंकि 4 गाइस आपका सामने, तो इससे भी क्या होगा मल्टीप्लाई, 6 प्लस 4 कितना हो गया आपका 10, ये भी कितना हो गया आपका 10। फर्स्ट नंबर पे कार्बन, सेकंड पे ऑक्सीजन। इन लास्ट गाइस हम बैलेंस करेंगे किसको, हाइड्रोजन को। यहां से हम देखते हैं हाइड्रोजन इज इक्वल टू 8, यहां से हाइड्रोजन कितना है 8। यहां से देखते हैं गाइस 4 2 जा 8, कितना हो गया 8। ये जो आपकी इक्वेशन है गाइस, हमारी ये जो इक्वेशन है ये क्या है, अब बैलेंस है। ये क्या है गाइस, अब बैलेंस। तो इस तरीके से गाइस हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो ये था हमारा फिफ्थ। सबसे पहले गाइस बात ये याद रखनी है, सबसे पहले लेफ्ट टू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस किया जाएगा, उससे पहले ऑक्सीजन को, और उससे पहले गाइस जो भी होगा एक्स वाई जेड जो भी होगा गाइस हम उससे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को सेकंड लास्ट करेंगे, ऑक्सीजन को सेकंड लास्ट, और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। नाउ सिक्स्थ, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट जो भी रिएक्शन होगी गाइस, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, हम क्या करेंगे गाइस, फिजिकल स्टेट जो भी होगी रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, जो फिजिकल स्टेट है उससे क्या करेंगे, शो करेंगे। फॉर एग्जांपल गाइस, अगर सॉलिड है, फॉर सॉलिड हम सिंपल करते हैं S। लिक्विड, लिक्विड के लिए गाइस सिंबल होता है स्मॉल l। फॉर गैस, गैस के लिए होता है गाइस स्मॉल g। अगर रिएक्टेंट या हमारा रिएक्टेंट में कोई भी या प्रोडक्ट में कोई भी अगर सॉलिड स्टेट में तो हम गाइस S से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड स्टेट में है तो स्मॉल l से, और गैस स्टेट में है तो स्मॉल g से। फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन गाइस होता है सॉलिड स्टेट, कार्बन गाइस किसमें होता है, सॉलिड स्टेट में। ऑक्सीजन होता है गाइस हमारा गैस स्टेट में, ऑक्सीजन जो एनवायरमेंट में होता है कैसा होता है, गैस स्टेट में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड किसमें होती है, आपकी गैस स्टेट में। सब इन फिफ्थ में हम क्या करेंगे, फिजिकल स्टेट क्या करेंगे, शो करेंगे। स्मॉल s फॉर सॉलिड, स्मॉल l फॉर लिक्विड, g फॉर गैस। कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सिक्स जो पॉइंट है गाइस हमारा, सेवन पॉइंट गाइस, एक थर्ड होती है एक्वस सॉल्यूशन। एक थर्ड हमारा होता है एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। अगर गाइस हमारा कोई रिएक्शन किसमें है, एक्वस सॉल्यूशन में है, तो हम एक्वस सॉल्यूशन के गाइस हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल a और q। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं गाइस CaO,
प्लस H2O, ये बनाता है गाइस CaOH फोर ट्वाइस। एक्वा सोल्यूशन गाइस हम क्या बोल सकते हैं, एक्वा सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें लिक्विड में क्या होते हैं, आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। लिक्विड में क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स। ना तो कंप्लीटली आपका लिक्विड होता है, ना ही कंप्लीटली आपका सॉलिड होता है। तो ये थर्ड फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है एक्वा सॉल्यूशन। इसे गाइस अलग लिखा गया है क्योंकि ना तो अभी तक इसे कंप्लीटली लिक्विड बोला गया है, ना इसे सॉलिड बोला गया है। तो CO गाइस हमारा होता है सॉलिड फॉर्म में। इसमें हमारा चूना जो पत्थर होता है गाइस, इसमें होता है सॉलिड फॉर्म में। H2O किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पर गाइस हम जब चूने पत्थर को पानी में मिलाते हैं तो एक गाढ़ा पेस्ट बनता है, ना तो गाइस जो सॉलिड होता है, ना ही पूरा लिक्विड। तो हम उसे किस फॉर्म में लिख देते हैं, AQ। ये किस फॉर्म में है, एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म में है। एट पॉइंट गाइस, if reaction reversible, अगर then we use this sign और symbol। तो हम क्या करते हैं, इस साइन क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर गाइस हमें पता है रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल जिसमें रिएक्टेंट से क्या बनता है, आपके प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्टेंट में। तो इसके लिए गाइस सिंबल क्या होता है, हाफ एरो ये और हाफ एरो ये, यानी हाफ एरो इसका लिया जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन का और हाफ एरो लिया जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन का। तो गाइस रिवर्सिबल का क्या सिंबल होता है, ये। अगर गाइस हमारी रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन कैसी है, रिवर्सिबल है, तो हम उसके क्या करते हैं, ये साइन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस N2 प्लस 3H2। यहाँ देखिए गाइस, नाइट्रोजन किस में है आपका, गैस स्टेट में, हाइड्रोजन किस में आपका, गैस। ये बनाता है आपका 2NH3। तो ये भी गाइस किस फॉर्म में आपका, गैस फॉर्म में। लेकिन गाइस ये कैसी इक्वेशन होती है आपकी, रिवर्सिबल। तो हम एक एरो ना यूज करके, हाफ एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन का, हाफ एरो बैकवर्ड डायरेक्शन का। इस सिंबल से क्या करते हैं गाइस, हम यूज करते हैं। ये सिंबल आपको बताता है कि यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर जो अमोनिया बना रहे हैं, हम अमोनिया से दोबारा क्या ले सकते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है आपका दोबारा किस में कन्वर्ट हो सकता है, आपका रिएक्टेंट में क्या हो सकता है, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। तो रिवर्सिबल के लिए गाइस हम ये साइन यूज करते हैं। नेक्स्ट है गाइस 8 है